गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको यहाँ पर जो है जंतु जगत बताया जा रहा था। तो जंतु जगत में आपको मतलब सभी संघ बताए गए थे। उनमें से आपको आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ से जो है इनका वर्णन या उनके लक्षण बताए गए थे। अब उसमें देखिए एक लक्षण रह जाता है कार्डेटा संघ का। तो इसमें एक अंतर भी आता है, कार्डेटा नॉन कार्डेटा में अंतर बताइए। तो कार्डेटा का मतलब होता है, ये देखिए संघ जो है आपका कार्डेटा, इसमें ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। ऐसे जीव जिनमें पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड या रीढ़ रज्जु पाया जाता है, उसी को हम जो है कार्डेटा संघ के जंतु कहते हैं या उसको कशेरुकी बोलते हैं। और एक होता है नॉन कार्डेटा जिसे अकशेरुकी बोलते हैं, जिनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। तो कार्डेटा के लक्षण क्या है कि इनमें जो है क्लोम्स दरारें नहीं पाई जाती हैं, और दूसरा इनमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो खोखला होता है। उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन आता है और एक मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन इनके बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद इनमें जो है, क्योंकि जो आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला होता है, और जो आपके नॉन कार्डेटा होते हैं उनमें जो है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो जो है क्या होता है, ठोस होता है। वो आहार नाल के ऊपर स्थित होता है, ये आहार नाल के नीचे। इसमें हृदय जो है होता है। जितने भी कार्डेटा संघ के जीव होते हैं इनमें जो है आहार जो आपका हार्ट है वो जो है क्या होता है, आहार नाल के ऊपर स्थित होता है और उसमें आहार नाल के नीचे स्थित होता है। तो कशेरुकी और अकशेरुकी यानी कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर आता है। फिर इसके बाद देखिए इन्हीं को दो वर्गों में बांटा गया है कार्डेटा संघ को। तो उसके कुछ लक्षणों के वर्णन किए गए हैं, जिनमें से एक आता है आपका उभयचर एम्फीबियंस। कुछ वर्गों का वर्णन है कार्डेटा संघ के अंतर्गत। तो उनमें जैसे एम्फीबियन उभयचर वर्ग के लक्षण बताइए या उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उभयचर का मतलब होता है जो दोनों जगह पर पाए जाते हैं, यानी जल और स्थल। ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं उसे हम उभयचर बोलते हैं। और ये जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं। इनकी त्वचा कोमल, लसलसी और चिकनी होती है। इनमें जो है, क्योंकि ये असमतापी जीव होते हैं, उभयचर वर्ग के जो जीव होते हैं असमतापी होते हैं, बरसात वगैरह में ही ज़्यादातर दिखते हैं। जैसे मेढक है, टोड है, ठीक है, ब्यूफो यानी टोड, मेढक, सैलामेंडर, एक्थियोफिस, ये सब क्या है, उभयचर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन आता है कि उभयचर के दो उदाहरण दीजिए, तो उसमें मेढक हो गया, टोड हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, ऐसे उभयचर प्राणी का नाम लिखिए जिसमें जीवन पर्यंत, जीवन भर पूंछ पाई जाती है। तो वो है सैलामेंडर। और ऐसे जीव का जिनमें जो है पूंछ नहीं पाई जाती है तो वो है एक्थियोफिस। तो इस प्रकार जो है बहुत से ऐसे जीव हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये असमतापी जीव होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं। इनकी त्वचा लसलसी और मुलायम चिकनी होती है। इनमें गिल्स मतलब जो है गलफड़े पाए जाते हैं, मतलब श्वसन गिल्स गलफड़ों द्वारा होता है। तो इस प्रकार के लक्षण आपके उभयचर वर्ग के हुए। फिर इसके बाद आता है सरीसृप, रेप्टाइल्स। दूसरा वर्ग है आपका सरीसृप, इसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टालिया बोलते हैं। तो सरीसृप का मतलब होता है ऐसे, इसके अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, इनकी त्वचा क्या होती है, खुरदरी और जो है सल्कों से ढकी होती है। फिर ये क्या होते हैं, क्योंकि रेंग करके चलते हैं प्राणी, तो इनमें दो पाद होते हैं। अगले अग्रपाद, जो अगले पैर होते हैं उनको अग्रपाद बोलते हैं, पिछले पैर को पश्चपाद बोलते हैं। तो इनके अग्रपाद में और पश्चपाद में, दोनों पादों में यानी पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं। हल्के उनमें नाखून होते हैं, नखर युक्त 5-5 उंगलियां होती हैं। जबकि उभयचर में अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5-5 उंगलियां होती हैं। तो ये सरीसृप का है कि ये रेंगने वाले प्राणी होते हैं और इनमें जो है अंडज होते हैं, ये अंडे देते हैं। देखिए ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं या अंडे देते हैं उनको अंडज बोलते हैं। ऐसे जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं उसे जरायुज बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, अंडज होते हैं। ठीक है, फिर इसके एक लक्षण है कि इनमें जो है श्वसन के लिए मतलब जो है क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, मतलब गलफड़े होते हैं। गलफड़े नहीं, वो फेफड़े वगैरह होते हैं, वायु पे ट्रैकिया होते हैं।
हुक वगैरह ये सब इसमें पाए जाते हैं। श्वसन मतलब फेफड़ों द्वारा होता है रेप्टाइल्स। फिर इसके बाद जो है इसके बाद आता है सरीसृप के बाद उभयचर सरीसृप। फिर वर्ग आता है पक्षी वर्ग एवीज। जो पक्षी वर्ग के जीव जंतु होते हैं इनका शरीर धारा रेखित, ठीक है, होता है और इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो उड़ते हैं। इनके अगले पैर जो है पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका शरीर परों से ढका रहता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, समतापी होते हैं। हर समय ये जीव दिखाई देते हैं पक्षी, इसलिए उनको समतापी बोलते हैं। जो कभी कभी एक टेम्परेचर में दिखाई देते हैं, एक मौसम में वो आपके असमतापी होते हैं। तो इसी प्रकार जो पक्षी वर्ग होता है, तो पक्षी वर्ग का लक्षण है कि ये समतापी जंतु होते हैं। ये जराई अंडज होते हैं, अंडे देते हैं जितने भी पक्षी होते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा भी होता है। फिर इनमें जो है इनका शरीर मतलब हड्डियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, इनका शरीर धारा रेखित होता है। फिर इनमें जो चोंच होते हैं, क्योंकि इनमें जो जबड़े होते हैं वो चोंच में रूपांतरित होते हैं, इनमें दांत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके जो जबड़े होते हैं चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। तो वो हो गए आपके पक्षी वर्ग के लक्षण। इसमें आते हैं जैसे कबूतर है, गौरैया है, शुतुरमुर्ग है, बहुत से पक्षी इसमें आते हैं, मोर वगैरह इसमें आते हैं। जो आपके सरीसृप हैं इसमें आते हैं रेप्टाइल्स में छिपकली आती है, ठीक है, लिजर्ड, छिपकली हो गया, वाइपर हो गया, स्नेक हो गया, और बहुत से ऐसे कछुआ है। तो ये सब इसमें आते हैं सरीसृप में, क्योंकि ये रेंगने वाले प्राणी होते हैं। जो आपके उभयचर है वो बताई दिए हैं। फिर इसके बाद आता है स्तनधारी वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी बोलते हैं। मैमल्स का मतलब ऐसे इसके अंतर्गत जीव आते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए नर और मादा, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या है, स्तनधारी जंतु हैं, लेकिन किसी में स्तन ग्रंथियां होती हैं जिसमें माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो वो उस वर्ग के मतलब उस लक्षण वाले जीव इस वर्ग में आते हैं, स्तनधारी वर्ग में। त्वचा मतलब इनमें त्वचा में बाल पाए जाते हैं, रोम्स होते हैं या बाल पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण है कि ये संतापी होते हैं। तीसरा लक्षण है कि इनमें वाहकर्ण उपस्थित होते हैं। फिर चौथा लक्षण है कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अपने दुग्ध ग्रंथियों के कारण वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। फिर इसमें एक और लक्षण होता है कि ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब संतान उत्पन्न करते हैं, अंडज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है यूथेरिया, एक होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया में ऐसे जीव आते हैं जो अंडे देने वाले। तो एक क्वेश्चन आता है, अंडे देने वाले 2 स्तनधारी जंतुओं के नाम बताइए। तो अंडे देने वाले मुर्गी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि स्तनधारी पूछा है। जो बच्चे को दूध पिलाते हैं उन जीवों के नाम बताना, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अंडे देने वाले स्तनधारी हों वो होता है एक्टिना, और एक होता है प्लेटिपलस, अंडे देने वाले स्तनधारी। तो वो है आपका एक एक्टिना बोलते हैं, बतख चोचा बोलते हैं, और एक होता है प्लेटिपस, इसको बोलते हैं आर्निथोरंकस, आर्निथोरिंकस। तो ये जो है आपके अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। और एक क्वेश्चन आता है अविकसित, क्योंकि जो आपका प्रोटोथीरिया है इसमें अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु आते हैं, और जो आपका मेटाथीरिया है इनमें अविकसित बच्चे को जन्म देने वाले जीव आते हैं, जैसे कंगारू। तो एक क्वेश्चन आता है, उस स्तनधारी जंतु का नाम लिखिए जो अविकसित बच्चे को उत्पन्न करता है। कंगारू, उसके पेट में एक थैली होती है मार्सुपियम थैली, उसी पर वो बच्चा जो है जब छोटा होता है तो होने के बाद वो उसी थैली पर उसको पोषण और भोजन मिलता है, जिसके कारण वो जब छोटा रहता है तो उसी थैली पे रहता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो बाहर आकर के घूमने लगता है, ठीक है। तो वो मार्सुपियम थैली में रहता है, उसको मेटाथीरिया बोलते हैं। एक होता है तीसरा वर्ग, पहला हो गया आपका स्तनधारी के 3 वर्ग। पहले में आ गया प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में आपको बताया गया अंडे देने वाले स्तनधारी। दूसरा होता है मेटाथीरिया,
जिसमें आते हैं अविकसित बच्चे देने वाले, और एक होता है यूथीरिया, इसमें पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करने वाले जीव आते हैं, जैसे घोड़ा है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, वो सब किसमें आते हैं? यूथीरिया में। पूर्ण विकसित बच्चे को उत्पन्न करने वाले जीव यूथीरिया में आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, उस स्तनधारी का नाम लिखिए जो जलीय हो और विशालकाय हो। तो वो जलीय स्तनधारी का नाम है ब्लू व्हेल। व्हेल मछली आपने देखी होगी, उनमें हल्के वायकर्ण होते हैं, जिसके कारण वो स्तनधारी का लक्षण उनमें पाया जाता है, जबकि है वो मत्स्य वर्ग में, लेकिन वायकर्ण के कारण वो स्तनधारी भी है। ठीक है, तो जलीय प्राणी आपका जो स्तनधारी है वो है व्हेल। उस रात्रिचर प्राणी का नाम बताइए। रात्रिचर प्राणी जो स्तनधारी हो, तो रात्रिचर माने रात में घूमने वाला, वो है आपका चमगादड़ यानी बैट। ठीक है, तो टेरोपस भी बोलते हैं उसको। तो ये जो है आपके स्तनधारी वर्ग के जीव हो गए। इसके बाद आता है मत्स्य वर्ग। तो मछली वर्ग में सभी जलीय प्राणी आते हैं, इसमें सभी प्रकार की मछलियां आती हैं, वो मत्स्य वर्ग में आता है। फिशिज बोलते हैं मत्स्य वर्ग। तो इसमें फिशिज का मतलब होता है कि जो है मछलियों का वर्णन। तो इसमें सभी जलीय जीव जो खास करके मछलियां इसके अंतर्गत आती हैं। इनमें श्वसन क्लोम से गिल्स दरारों द्वारा होता है, और इनका शरीर धारा रेखित नौकाकार होता है। इस प्रकार धारा रेखित का मतलब तो इनमें क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स का मतलब जो जल को काटने का काम करता है, तैरने में सहायता करता है। तो पहली चीज उसमें फिन्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद धारा रेखित इनका शरीर नौकाकार होता है, सल्कों से ढका होता है। इनमें जो है क्योंकि त्रिबेसमी, इनका हृदय त्रिबेसमी होता है, यानी 2 अलिंद और 1 निलय होता है, मतलब द्विबेसमी, 1 अलिंद और 1 निलय होता है केवल इसमें। और जो आपके उभयचर होते हैं ये त्रिबेसमी होते हैं। मेढक वगैरह में 3 बेसम होते हैं हृदय में, 2 अलिंद और 1 निलय। और जो मछलियां वगैरह में ये द्विबेसमी होते हैं, यानी 1 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। और मनुष्य का हृदय 4 बेसम का होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। इस प्रकार जो है ये सभी वर्गों का वर्णन यहाँ आपको समझाया गया है। सभी के वर्णन मत्स्य में जैसे आपको लिख सकते हो रोहू, कतला, स्टारफिश, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस भी एक मतलब घोड़े के आकार की मतलब जो है संरचना होती है। इस प्रकार हिप्पोकैम्पस की संरचना बनी होती है। ठीक है, ये क्रॉप होता है, फिर इस प्रकार संरचना हिप्पोकैम्पस। तो ये भी एक जलीय प्राणी है जो इस प्रकार खड़े होकर के तैरता है। समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको। तो ये जलीय प्राणी इसी में आते हैं मत्स्य वर्ग में। स्टारफिश है, स्कोलियोडॉन है, डॉग फिश बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फिश यानी झींगा मछली वगैरह, तो ये सब इसी में आती हैं मत्स्य वर्ग में। पक्षी में आप जान ही गए। तो ये जितने भी हैं, यहाँ आपको 5 वर्ग हैं। इनमें एक क्वेश्चन आता है, किसी एक वर्ग का लक्षण 4 लक्षण लिखिए और उदाहरण दीजिए, या किन्हीं 2 वर्गों का। तो आपके पास 5 वर्ग हैं, जो आपको आता हो, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग। तो ये सब अभी आपको वर्ग स्तनधारी वर्ग। तो ज़्यादातर स्तनधारी वर्ग के 7 लक्षण पूछ लेता है, उदाहरण पूछ लेता है, 7 नंबर में आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपके। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इनका वर्णन आपको करने को ज़्यादातर आता है। तो इस प्रकार ये आपको वर्णन बताए गए हैं जो आपको लिखना भी है और याद भी करना है। तो ये आपको समझाया गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।